साधु जी, ओ साधु जी। बिना कहे मन की बात जानने वाले इस दुनिया में केवल दो ही लोग हैं, एक तो ऊपर बैठा भगवान और दूसरे हनुमान जी के परम भक्त बागेश्वर धाम सरकार, जो अपने प्रवचन से लोगों को हैरत में डाल देते हैं। आए दिन इनके वीडियोस यूट्यूब पर बहुत ज्यादा वायरल होते रहते हैं। कभी ये लोगों के झूठ को सामने लाते हैं तो कभी उनके अंदर समाये भूतों को भगाते हुए नजर आते हैं। हर कोई इनके चमत्कार को देखकर हैरान है और अब तो मनोज तिवारी से लेकर अमिताभ बच्चन और यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी भी इनके फैन हैं। और तो और कहा जाता है कि बागेश्वर धाम सरकार का एक अदृश्य सेनापति भी है जो भूतों को भगाने में इनकी मदद करता है। तो क्या है बागेश्वर धाम सरकार की पूरी सच्चाई, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, हमारे देश में कई सारे साधु महात्मा और बाबा आए और गए, कई सारे लोगों ने इनके धाम और आश्रम पर माथे टेके, लेकिन आजकल जो प्रसिद्धि बागेश्वर सरकार को मिल रही है वो आज तक कभी किसी को नहीं मिली। लंबे बालों वाले, माथे पर चंदन और अक्सर पगड़ी बांधे नजर आने वाले बागेश्वर धाम सरकार की बात ही कुछ अलग है। और इस चीज का सबसे बड़ा सबूत है बड़े बड़े फिल्मी सितारों का इनके धाम पर आकर प्रवचन सुनना, फिर चाहे मोदी सरकार के दिग्गज नेताओं में से एक मशहूर गीतकार मनोज तिवारी हो और हाल ही में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था जिसमें वो बागेश्वर सरकार के भजन सुन रहे थे। पर दोस्तों, इन सबके पीछे एक रात का चमत्कार नहीं है। आजकल सोशल मीडिया पर कोई वीडियो अगर वायरल हो जाता है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है, लेकिन बागेश्वर धाम सरकार तो हर हफ्ते वायरल होते हैं और ये सब मुमकिन हो पाया है बागेश्वर धाम के चमत्कारों की वजह से। कहा जाता है कि स्वयं हनुमान जी की कृपा बागेश्वर बाबा के ऊपर बनी हुई है और उन्हीं की असीम शक्तियां हैं जिनकी सहायता से बागेश्वर सरकार किसी के भी मन की बात को जान लेते हैं और उसके बताने से पहले ही कागज पर उसकी समस्याएं लिख देते हैं, जिसके कई सारे प्रमाण आपने वीडियो के जरिए देखे होंगे, जिसे देखकर भक्तजन चकित रह जाते हैं, क्योंकि जो दुख और परेशानियां उन्होंने अभी तक बाबा को बताई भी नहीं थी उनके बारे में बाबा पहले से ही जानते हैं। जिसके बाद बाबा उस परेशानियों का हल बताते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि भक्तों की परेशानियां दूर हो जाएंगी। और बाबा भूतों को तो चुटकियों में भगा देते हैं। वो कहते हैं ना, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और महावीर के नाम से याद आया, जो लोग हनुमान जी के परम भक्त हैं वो एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दें। हनुमान जी के परम भक्त बागेश्वर सरकार का असली नाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, लेकिन लोग इन्हें बागेश्वर वाले महाराज या फिर बागेश्वर सरकार के नाम से जानते हैं। इनके घर के पास बालाजी यानी महाबली हनुमान जी का एक बहुत पुराना मंदिर है, जहां पहले इनके दादाजी दरबार लगाया करते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद दरबार कई सालों तक खाली रहने लगा। फिर भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हनुमान जी की सेवा करनी नहीं छोड़ी और वो लगातार बालाजी के नाम का ध्यान करने लगे। लंबे समय तक ध्यान में लीन रहने के बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर बालाजी और उनके स्वर्गीय दादाजी ने अपनी कृपा दिखाई और अचानक से उन्हें असीम शक्तियां महसूस होने लगी। उन्हें महसूस होने लगा कि वो लोगों के मन की बात को समझ सकते हैं, लोग क्या चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सारी बातें वो बिना कुछ कहे ही समझ जाते हैं और उनके निवारण भी बताते हैं। अपनी इन शक्तियों के इस्तेमाल करके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लोगों के कष्टों को दूर करना शुरू कर दिया। इस तरह की चीजें देखकर मीडिया कर्मी भी हक्के बक्के रहने लगे और जांच पड़ताल करने लगे, लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी चीज प्राप्त नहीं हुई है जिससे लेकर वो बागेश्वर सरकार के ऊपर किसी भी तरह का आरोप लगा सके। क्या आप भी बागेश्वर सरकार की बातों पर विश्वास करते हैं और आपके मन में बागेश्वर सरकार के लिए क्या विचार हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हिंद।